ધોરણ 11 હિન્દી પરશુરામ લક્ષ્મણ સંવાદ. આગળ અધૂરું કાવ્ય. બિહસી લખનું બોલે મૃદુ બાની, અહો મુનિષુ મહા ભટમાની. પુની પુની મોહી દેખાવ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू. लक्ष्मण जी ने हंसकर विनम्र भाव से कहा कि अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं. बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो. आप फूक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं. यहाँ कुंभ डबतिया कोहू नाहिम, जे तरजनी देखी मरी जाहिम. देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना. यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल यानी बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा. कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था. भृगुसूत समूची जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहूँ ऋष रोकी. सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हीं पर न सुराई. यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर मैं आप जो कुछ कहते जा रहे हैं उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहता जा रहा हूँ. देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती. बधे पापू अपर कीर्ति हारे मारत हूँ पा परिय तुम्हारे. कोटि कुलिश सम बचनू तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा. क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश होता है. इसीलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए. आपका एक एक वचन करोड़ों वज्र के समान है. धनुष बाण और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं. जो विलो की अनुचित कहे हु समहो महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर. कि इन्हें यानी कि धनुष बाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए. लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी ने क्रोध में भरे हुए कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस जी निज कुल धालकु. भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरकुश अबुध असकु. परशुराम जी ने कहा है कि हे विश्वामित्र, सुनिए, ये बालक बहुत कुबुद्धि और कुटिल है. काल के वंश होकर ये अपने कुल का घातक बना रहा है. ये सूर्यवंशी रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है. ये एकदम उदंड, मूर्ख और निडर है. काल कौलु होई ही सन माहिम, कहू पुकारी खोरी मोही नाहिम. तुम हट कहू जो चहो उबारा, कही प्रतापो बलवु रोशु हमारा. अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास बन जाएगा. मैं पुकार कर कह देता हूँ कि फिर मुझे दोष मत देना. यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे समझाकर मना कर दो. लखन कहे हो मुनि सुजहु तुम्हारा,
तुम ही असत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कहा है कि हे मुनि, आपका सुयश आपके अधिक दूसरा कौन बखान कर सकता है। आपने स्वयं अपने मुंह से अपनी करनी का बखान अनेक बार अनेक प्रकार से किया है। नहीं संतोषु तो पुनि कछु कहूँ, जनी ऋष रोकी दुसह दुख सहु। वीरव्रती तुम धीर अशोभा, गारी देत न पावो शोभा। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ तो फिर कुछ और कह डालिए। अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत कि सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करही कही न जना वही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथिम प्रतापु। सूरवीर तो युद्ध में करनी यानी कि बहादुरी का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते। शत्रु को युद्ध में मौजूद देखकर कायर ही अपने प्रताप की डींग हाका करते हैं। स्वाध्याय विकल्पों असाइनमेंट, एक वाक्यના પ્રશ્નો અસાઇનમેન્ટ। ચોથો પ્રશ્નો સ્વાધ્યાય, ચોથો ને છઠ્ઠો।